हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है आयरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच का फर्स्ट T20 मैच। और मैच डेट की बात करें तो ये होने वाला है 27 सितंबर को। और टाइमिंग्स रहेंगे इसके रात के 9 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल और क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। यूट्यूब चैनल पे आपको सारा वीडियो एनालिसिस वीडियो अपडेट मिलता रहेगा, तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे आपको लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो इस वजह से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। अब बात कर लें लास्ट 5 मैच के परफॉर्मेंस की, तो आयरलैंड लास्ट 5 में से अपना एक मुकाबला जीत के आ रही है। वहीं साउथ अफ्रीका भी लास्ट 5 मैचेस में से एक ही मुकाबला जीत के आ रही है। और बात करें अगर हेड टू हेड की, तो साउथ अफ्रीका लीड कर रही है 5-0 से। और मोस्ट प्रोबेबली साउथ अफ्रीका ही ये मैच जीतनी चाहिए। बात करें अगर मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की, तो मैच होने वाला है शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में। और जो यहाँ की पिच रहती है वो थोड़ा स्लोअर साइड पे रहती है, स्पिनर्स को थोड़ा ज़्यादा मदद मिलती है। लेकिन क्योंकि इस टूर्नामेंट का ये पहला मैच है और पिच थोड़ा सा मुझे लग रहा है हार्ड और फ्लैट होना चाहिए, तो आपको एक बैलेंस टाइप का पिच मिलेगा। लेकिन आप देखेंगे कि स्पिनर्स भी इस मैच में गेम में आएंगे। अब अगर बात करें प्रीवियस स्कोर्स की, तो ये IL T20 के मैचेस हैं, इंटरनेशनल लीग T20। अब देखिए अगर थर्ड लास्ट मैच की बात करें तो उसमें अबू धाबी नाइट राइडर्स ने बनाए 94 रन, ऑल आउट हो गई 17.1 ओवर में। शारजा वॉरियर्स ने उसे चेस करते हुए बनाए 95 रन 3 विकेट के नुकसान पे 13.5 ओवर में। उस मैच में पेस को 3, स्पिन को 9 विकेट मिले थे। फिर चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ, तो दुबई कैपिटल्स ने बनाए 147 रन 9 विकेट के नुकसान पे। और MI एमिरेट्स ने उसको चेस करते हुए 128 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पे। और उस मैच में अगर हम विकेट्स की बात करें तो पेस को 5, स्पिन को 11 विकेट्स मिले थे। अब अगर बात करें नेक्स्ट मैच की, तो उस मैच में दुबई कैपिटल्स ने बनाए 188 रन 5 विकेट के नुकसान पे। और अबू धाबी नाइट राइडर्स 103 रन पे ऑल आउट हो गई उसे चेस करते हुए। उस मैच में पेस को 9, स्पिन को 5 विकेट मिले थे। बात करें एवरेज स्कोर की, तो एवरेज स्कोर 140 से 170 के बीच में रहना चाहिए यहाँ पे। अब बात करें आयरलैंड के प्लेइंग 11 की, तो पॉल स्टर्लिंग ओपन करने चाहिए लॉर्कन टकर के साथ। फिर आने चाहिए हैरी टेक्टर, कर्टिस कैम्पर, नील रॉक, गेविन होए, जॉर्ज डॉकरेल, मार्क अडायर, बेन वाइट, ग्राहम हुमे और क्रेग यंग। अब अगर इसमें ओवर्स की बात करें तो देखिए क्रेग यंग, बेन वाइट और मार्क अडायर अपने पूरे पूरे ओवर करने चाहिए। ये हो गया आपके 12 ओवर्स। उसके बाद जो 8 ओवर बचे हुए हैं वो मिलके ग्राहम हम, गेविन होय और कर्टिस कैम्पर करने चाहिए। इसमें भी गेविन होय के चांसेस ज्यादा हैं ओवर्स करने के, क्योंकि पिच सपोर्ट करेगा स्पिन को। और ग्राहम ह्यूमे ज्यादा ओवर्स करेंगे, फिर कर्टिस कैम्पर करने चाहिए। अब अगर बात करें आयरलैंड के प्लेयर स्टैट्स की, तो पॉल स्टर्लिंग 145 मैचेस की 144 इनिंग्स में 3601 रन है, 27 का एवरेज है, 134 का स्ट्राइक रेट है, 20 विकेट्स ले रखे हैं, लेकिन बॉलिंग डालेंगे नहीं। अगर लास्ट के 5 T20 मैच की बात करें तो फॉर्म एवरेज ही चल रहा है। और फिलहाल के लिए ये एवरेज पिक रहेंगे। आयरलैंड की साइड से ये ठीक ठाक बैटर रहेंगे, लेकिन इनका फॉर्म रिसेंट में कुछ ज्यादा अच्छा है नहीं, इस वजह से ये एवरेज ही पिक रहेंगे। फिर आते हैं लॉर्कन टकर, तो 74 मैचेस की 70 इनिंग्स में 1317 रन है, 21 का एवरेज, 123 का स्ट्राइक रेट है। फॉर्म इनका भी कुछ खास चल नहीं रहा है, लेकिन ये कीपिंग बैकअप भी देके जाएंगे और ओपन करेंगे, तो वहां पावर प्ले में हो सकता है थोड़े से रन बना जाए, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस थोड़ा ज्यादा होता है। तो उस केस में आपके लिए ये एवरेज पिक हो जाएंगे। आप इनको भी अगर कवर करके चलना चाहें तो चल सकते हैं। फिर आते हैं हैरी टेक्टर, तो 79 मैचेस की 73 इनिंग्स में 1356 रन है, 22 का एवरेज, 119 का स्ट्राइक रेट है। प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं और इनके साथ स्पिन पिचेस पे बॉलिंग का भी एक बैकअप रहता है। लेकिन अभी श्योरिटी नहीं है कि इस मैच में बॉलिंग डालेंगे नहीं कि नहीं। लेकिन अभी श्योरिटी नहीं है कि इस मैच में बॉलिंग डालेंगे कि नहीं। लास्ट के अगर 5 T20 मैचेस की बात करें तो फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है, इसलिए अभी फिलहाल के लिए ये एवरेज ही पिक हो जाते हैं। प्लेयर टैलेंटेड है, आप चाहे तो इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं कर्टिस कैम्पर, तो 56 मैचेस की 49 इनिंग्स में 849 रन है, 20 का एवरेज, 125 का स्ट्राइक रेट है और 31 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें फॉर्म की, तो फॉर्म इनका फिलहाल एवरेज ही चल रहा है। और आपको इनको लेके चलना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये बॉलिंग बैटिंग दोनों का ही बैकअप देके जाएंगे। अगर एक आध विकेट ले जाते हैं, 10-15 रन बना जाते हैं, तो ये ठीक ठाक पॉइंट देके जाएंगे ड्रीम टीम में
आ जाएंगे तो इनको आप कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं नील रॉक, तो 21 मैचेस की 14 इनिंग्स में 115 रन है, 8 का एवरेज, 106 का स्ट्राइक रेट है, आराम से छोड़ दीजिएगा। अगर ट्राई करना है तो सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई करिए। फिर आते हैं गेविन होए, तो ये रिप्लेसमेंट है गैरेथ डीनली के, वो इंजर्ड हो चुके हैं। अब बात करें इनके स्टैट्स की, तो 24 मैचेस की 15 इनिंग्स में 142 रन है, 11 का एवरेज, 135 का स्ट्राइक रेट है, 27 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें लास्ट के कुछ मैचेस की, तो टोटल 5 विकेट्स ले रखे हैं, और ये आपके लिए इस मैच में ट्रम्प कार्ड पिक का काम कर सकते हैं। बैटिंग करने आएंगे, साथ ही साथ जो बॉलिंग स्टाइल है उसे पिच से सपोर्ट मिलेगा, तो आप इनको एज अ ट्रम्प कार्ड पिक लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं जॉर्ज रॉकरेल, तो 139 मैचेस की 91 इनिंग्स में 1129 रन है, 19 का एवरेज, 130 का स्ट्राइक रेट है, विकेट्स 83 ले रखे हैं। रीसेंट मैचेस में उतना बॉलिंग कर नहीं रहे हैं। अगर बात करें लास्ट के 5 टी20 मैचेस की, तो फॉर्म एवरेज ही चल रहा है। आप चाहें तो इनको एज अ ट्रम्प कार्ड पिक लेके चल सकते हैं। अगर बॉलिंग का बैकअप आता है, पिच ज़्यादा स्पिन करता है, तो हो सकता है 1-2 ओवर डाल जाए, तो उस केस में ये आपके लिए अच्छे पिक हो जाएंगे। फिर आते हैं मार्क अडायर, तो 86 मैचेस की 61 इनिंग्स में 713 रन है, 14 का एवरेज, 125 का स्ट्राइक रेट, विकेट्स 122 ले रखे हैं। बहुत ही टैलेंटेड बॉलर है, डेथ में बॉलिंग करेंगे, इनिशियल ओवर्स में स्विंग करा लेते हैं। बैटिंग का बैकअप रहेगा तो इनको आप जरूर कवर करके लिए अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं बेन वाइट, तो 31 मैचेस में 32 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो टोटल 3 विकेट्स आ रखे हैं इनके खाते में, लेकिन ये भी इस पिच के हिसाब से अच्छे पिक हो जाएंगे। अगर आप कवर करके चलना चाहें तो इनको भी कवर करके चल सकते हैं। अगर आयरलैंड फर्स्ट बैटिंग करता है तो उस केस में इनको कवर करके मत चलिएगा। अगर आयरलैंड की बैटिंग कोलैप्स कर गई तो फिर हो सकता है इनको उतने विकेट्स ना मिले, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग के केस में आयरलैंड की, आप इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं ग्राहम हम, तो 6 मैचेस में 5 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो 5 विकेट्स ले रखे हैं। बैटिंग का बैकअप ये भी देख के जाएंगे, भले ही बॉलिंग सेक्शन में मेंशन्ड हो, लेकिन बैटिंग बैकअप रहेगा इनके साथ, तो इनको भी आप आराम से कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं क्रेग यंग, तो 65 मैचेस में 75 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है, टोटल 8 विकेट्स ले रखे हैं। डेथ में बॉलिंग डालने के चांसेस भी हो सकते हैं, तो आप इनको कवर करके चल सकते हैं। अब अगर बात करें साउथ अफ्रीका के प्लेइंग 11 की, तो मैथ्यू ब्रिड्स ओपन करेंगे, फिर आएंगे रेयान रिकल्सन, एडन मार्करम, ट्रिस्टन स्टब्स, जेसन स्मिथ, वियान मोल्डर, फॉर्चून, ओटनेल बार्टमैन, लिजार्ड विलियम्स, नॉन्ड्रे बर्गर और लुंगी एंगीडी। अब यहाँ पे अगर ओवर्स डिवीजन की बात करें, तो देखिए लुंगी एंगीडी, ओटनेल बार्टमैन और फॉर्चून अपने पूरे पूरे ओवर्स करने चाहिए। ये हो गए 12 ओवर्स। अब जो बच्चे 8 ओवर्स हैं उसमें लिजार्डी विलियम्स और नॉन्ड्रे बर्गर ही ज्यादा करेंगे, फिर वैन मोल्टर और एडन मार्करम कर सकते हैं अपने 1 से 2 ओवर्स। अगर पिच ज्यादा स्पिन करेगा उस केस में एडन मार्करम ज्यादा ओवर्स भी करने आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को ज्यादा चांस देंगे एडन मार्करम, तो उनके बॉलिंग करने के चांसेस फिलहाल कम होंगे। अब अगर बात करें साउथ अफ्रीका के प्लेयर स्टैट्स की, तो रियान रिकल्टन 6 मैचेस की 6 इनिंग्स में 94 रन है, 15 का एवरेज, 117 का स्ट्राइक रेट। इस वजह से इनको मेडन कॉल भी आया इंटरनेशनल टी20s के लिए, तो आप इनको कवर करके चल सकते हैं, और विकेट कीपिंग का बैकअप रहेगा तो ये आपके लिए अच्छे ऑप्शन बन जाएंगे। फिर आते हैं मैथ्यू ब्रिड्स, तो 6 मैचेस की 6 इनिंग्स में 61 रन है, 10 का एवरेज, 115 का स्ट्राइक रेट। इनके साथ भी रियान रिकल्टन वाली कहानी है, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। रीसेंट की अगर मैचेस की बात करें तो फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन आप इनको कवर करके चल सकते हैं। पिच थोड़ा बैलेंस रहेगा शुरू में, और वहां पे ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आते हैं एडन मार्करम, तो 51 मैचेस की 47 इनिंग्स में 1294 रन है, 32 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 144 का है, विकेट्स 12 ले रखे हैं। बात करें लास्ट के कुछ मैचेस की, तो फॉर्म खराब चल रहा है बैटिंग से, लेकिन आप इनको बैक करके चलिए, अच्छे प्लेयर हैं, और 1-2 ओवर बॉलिंग करेंगे तो हो सकता है उसमें विकेट भी ले जाएं, तो आपके लिए ये एक अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। फिर आते हैं ट्रिस्टन स्टब्स, तो 29 मैचेस की 24 इनिंग्स में 548 रन है, 28 का एवरेज, 137 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट टी20 फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है। अगर आप ये अफगानिस्तान वाली सीरीज को छोड़ दें तो उसके पहले काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तहलका मचा के आ रहे थे, तो इस वजह से आप कवर करके चलिए, बहुत ही अच्छे पिक रहेंगे। फिर आते हैं जेसन स्मिथ, तो 80 मैचेस की 66 इनिंग्स में 1410 रन है,
28 का एवरेज, 123 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म इनका डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा चल रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। आज डेब्यू करना चाहिए इनको, तो थोड़ा सा नर्वसनेस रहेगा, तो फिलहाल के लिए मैं इनको कवर करके नहीं चल रहा हूँ, ये एवरेज ही ऑप्शन रहेंगे। फिर आते हैं वैन मोल्डर, तो 9 मैचेस की 7 इनिंग्स में 97 रन है, 19 का एवरेज, 114 का स्ट्राइक रेट, 5 विकेट्स ले रखे हैं। ये आपके लिए सिचुएशन बेस्ड पिक हो जाते हैं। अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करता है तो उस केस में सेकेंड इनिंग्स में इनकी बैटिंग आने के चांसेस कम रहेंगे और बॉलिंग में ओवर्स भी कट सकते हैं। तो इस वजह से फर्स्ट इनिंग्स में अगर साउथ अफ्रीका बॉलिंग करता है तो एवरेज पिक रहेंगे। अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता है तो वहां पे बैटिंग करने के चांसेस आएंगे, और सेकेंड इनिंग्स में 1-2 ओवर में अगर विकेट्स ले गए तो आपके लिए ये अच्छे पिक हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन बेस्ड पिक रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं फॉर्चून, तो 23 मैचेस में 19 विकेट्स ले रखे हैं। पिच इनके बॉलिंग स्टाइल को सपोर्ट करेगा और सामने का बैटिंग लाइनअप उतना अच्छा नहीं है, तो आप इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं। ओटनेल बार्टमैन, तो 9 मैचेस में 13 विकेट्स ले रखे हैं। बहुत ही टैलेंटेड बॉलर हैं, डेथ में बॉलिंग करने आएंगे, कटर स्लोअर्स का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करते हैं। 6 बॉल में इनके पास 6 तरह के वेरिएशन होते हैं, तो आप इनको आराम से कवर करके चलिए। रीसेंट फॉर्म भी आप देखेंगे तो टोटल 5 विकेट्स ले रखे हैं, तो अच्छे पिक रहेंगे। डेथ में बॉलिंग डालेंगे, जरूर कवर करके चलिए। डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन भी आपके लिए ये रहेंगे। फिर आते हैं लुंगी एंगेडी, तो 42 मैचेस में 62 विकेट ले रखे हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन रहते हैं। लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो फॉर्म खराब ही चल रहा है, 2 ही विकेट्स ले रखे हैं। लेकिन क्योंकि आयरलैंड का बैटिंग लाइनअप इतना स्ट्रांग नहीं है, उस केस में आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। डेथ में बॉलिंग भी करेंगे और डिफरेंशियल कैप्टनसी का आपके लिए ये भी काम कर सकते हैं, तो जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं नैंड्रे बर्गर, तो 2 मैचेस में 1 विकेट ले रखा है। अगेन ये भी स्ट्रॉन्ग टीम के बॉलर हैं, तो आप इनको भी कवर करके चल सकते हैं। आपके लिए एवरेज ऑप्शन रहेंगे ये भी। फिर आते हैं लिजार्ड विलियम्स, तो 13 मैचेस में 19 विकेट्स ले रखे हैं। प्लेयर काफी ज्यादा अच्छे हैं, लाइन लेंथ काफी बढ़िया रहता है और विकेट टेकिंग ऑप्शन है। बात करें रीसेंट फॉर्म की, तो देखिए टोटल 6 विकेट्स ले रखे हैं, आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। अब अगर हम बात करें फॉर्म वाइज, पिच वाइज और ओवरऑल पिक्स की, तो पॉल स्टर्लिंग एवरेज पिक रहेंगे। लॉर्कन टकर फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन कीपिंग बैकअप रहेगा, इसलिए ये एवरेज पिक हो जाते हैं। हैरी टेक्टर फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन टैलेंटेड बैटर है, तो फिलहाल के लिए मैंने इनको एवरेज पिक में डाला है। कर्टिस कैम्पर फॉर्म एवरेज चल रहा है, लेकिन बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, इसलिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। नील रॉक एवरेज पिक रहेंगे। गैविन होए एवरेज पिक रहेंगे, ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड का भी काम कर सकते हैं। जॉर्ज डॉकरेल आपके लिए एवरेज पिक रहेंगे। मार्क अडायर बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, इसलिए इनको जरूर कवर करके चलिए। बेन वाइट ऐसी पिचेस पे आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। ग्राम हम आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं, फॉर्म इनका भी अच्छा चल रहा है। और क्रेग यंग भी आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं, तो आप उनको भी कवर करके चल सकते हैं। अब अगर बात करें साउथ अफ्रीका के प्लेयर पिक्स की, तो देखिए मैथ्यू ब्रिड्स आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, इनको आप कवर करके चल सकते हैं। रियान रिकल्टन फॉर्म एवरेज चल रहा है, लेकिन कीपिंग बैकअप रहेगा, तो आप इनको भी कवर करके चलिए। एडन मार्करम फॉर्म इनका भी एवरेज चल रहा है, लेकिन बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, इसलिए इनको कवर करके चलिए। टिस्टन स्टब्स फॉर्म अच्छा चल रहा है, इनको कवर करके चल सकते हैं। जेसन स्मिथ एवरेज पिक रहेंगे। वैन मुल्डर सिचुएशन बेस्ड पिक है, अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता है तो उनको कवर करके चलिएगा। फॉर्चून ऐसी पिचेस पे अच्छे पिक हो जाते हैं, जरूर कवर करके चलिए। ओटनी बार्टमैन ये भी अच्छे पिक होंगे, इनको भी आप कवर करके चल सकते हैं। लिजार्ड विलियम्स विकेट टेकिंग ऑप्शन मैंडेटरी पिक हो जाते हैं, इनको भी कवर करके चलिए। नैंड्रे बर्गर भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे, इनको भी जरूर कवर करके चलिए। और लुंगी एंगीडी भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। मतलब जो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स है, वो आपके लिए सारे बॉलर्स अच्छे ऑप्शन रहेंगे, तो उनको जरूर कवर करके चलिए अपनी टीम में। अब अगर बात करें ड्रीम 11 टीम की, तो रेयान रिकल्टन आपके लिए विकेट कीपिंग सेक्शन से अच्छे ऑप्शन होंगे। लॉर्कन टक्कर भी आपके लिए एवरेज ऑप्शन हो जाते हैं। फिर चलते हैं बैटिंग सेक्शन की तरफ, तो टिस्टन स्टब्स आप यहाँ से अच्छे ऑप्शन होंगे, और एम ब्रीक्स को भी आप कवर करके चल सकते हैं। पॉल स्टर्लिंग, हैरी टेक्टर आपके लिए एवरेज ऑप्शन हो जाएंगे। फिर चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ, तो एडन मार्करम आपके लिए अच्छे ऑप्शन होते हैं। कर्टिस कैम्पर आपके लिए अच्छे ऑप्शन होते हैं। वैन मोल्डर आपके लिए सिचुएशन बेस पिक हो जाएंगे। ग्रैम हमें को भी आप चाहें तो कवर करके चल सकते हैं, आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक का काम करेंगे ये। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ, तो लुंगी एंगीडी आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं, यहाँ से मार्क अडायर अच्छे पिक हो जाते हैं।
नांड्रे बर्गर को आप कवर करके चल सकते हैं, ओटनेल बार्टमैन को कवर करके चल सकते हैं, लिजार्ड विलियम्स भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे और फॉर्चून भी यहाँ से अच्छे ऑप्शन रहेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं साउथ अफ्रीका के सारे बॉलर्स को कवर करके चल रहा हूँ। अब जो लास्ट प्लेयर है वो चाहे आप क्रेग यंग को कवर कर सकते हैं या ग्रैम हम को कवर करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ग्रैम हम को लेके चल रहा हूँ। अब अगर बात करें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, तो इस मैच में साउथ अफ्रीका के सारे बॉलर्स आपके लिए अच्छे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। फिलहाल के लिए मैं कैप्टनसी ऑप्शन में रियान रिकल्टन को लेके चल रहा हूँ क्योंकि ओपन करेंगे, कीपिंग का बैकअप रहेगा। और वाइस कैप्टन के लिए मैं लुंगी एंगीडी के साथ जा रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं लाइनअप के बाद, टॉस के बाद, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिए टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम आउट 11 को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन दबाइए, जिससे कि नया वीडियो आए तो आपको उसका अपडेट या नोटिफिकेशन आ जाए। और जब आप पूरा वीडियो देख के अपने हिसाब से टीम बनाते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो वीडियो को ज़रूर देखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।